ये यहाँ चल रही है। यस सर। घड़ी मतलब ये है कि हो रहा है। यस तैयार? यस सर। देखो बच्चों, विज्ञान को पढ़ने के लिए उसको समझना जरूरी है। ठीक, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप चाहे जितना रट लो आपको याद ही नहीं होगा, है ना। विज्ञान या गणित कोई विषय है, गणित के सवाल आप याद करने का प्रयास करोगे याद ही नहीं होंगे। साइंस आप याद करने का प्रयास करोगे याद ही नहीं होगा जब तक आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी नहीं। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण पाठ 10 है ना। आपकी पुस्तक का पाठ 10 है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। कल हमने बताया था कि इस ब्रह्मांड में छोटी वस्तु को वस्तु कहते हैं, बड़ी वस्तु को पिंड कहते हैं, बताया था। तो प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है अपने केंद्र की तरफ। देखो आपके सामने दो पिंड हैं। दोनों पिंड, ये वाला पिंड इसको आकर्षित कर रहा है, देखो अपने केंद्र की ओर। ये इसका केंद्र है, जो बीच का सेंटर पॉइंट है वो केंद्र होता है। और ये वाला पिंड इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक, तो दोनों पिंड ब्रह्मांड में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो जब पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिस बल से, उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? नियम क्या है कि जो ये बल है, ये दोनों जो बल लगा रहे हैं दूसरे की ओर, उस बल को हम कैसे निकालेंगे, यह बल वो किस पे निर्भर करता है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक नियम। तो ये जो बल है, ये जो एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं दोनों पिंड, ये जो बल होता है इसको F से दिखाते हैं। कैसे? F से। कोई भी बल हो उसको हमेशा F से ही दिखाएंगे। F मीन्स फोर्स मीन्स बल। ठीक है, तो ये जो बल है एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दो पिंड है A और B। पिंड A का द्रव्यमान है M, कैपिटल M, और पिंड B का द्रव्यमान है स्मॉल m, और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d मीटर, d किलोमीटर, d प्रकाश वर्ष, कुछ भी हो सकता है। d का मतलब दूरी। अब ये जो बल है दोनों लगा रहे हैं, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा पिंडों का, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। छोटा पिंड होगा बल कम लगेगा, बड़ा पिंड होगा बल ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात, ये जो बल है वह इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी और बल का उल्टा संबंध। द्रव्यमानों और बल का सीधा संबंध है, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी का बल से उल्टा संबंध। कैसे? अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा, दूरी कम कर दो तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमको आंच ज्यादा लगती है, और दूर से सेके तो आंच कम लगेगी। वैसे ही आकर्षण बल, अगर जितने दूर पिंड हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और दोनों पास पास जितना है उतना ही आकर्षण बल अधिक लगेगा। अगर पास पास भी हैं और पिंड बड़े बड़े भी हैं तब तो आकर्षण बल और ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है बल, सीधा संबंध होता है। दूसरा, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, d स्क्वायर है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत माने उल्टा से, उल्टा के 1/d है कि नहीं? यस सर। इसके अब ये दो समीकरण प्राप्त हुए, इन दोनों को जोड़ो। बाएं तरफ F है तो देखो F है बाएं तरफ, फिर समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, लग गया। दाहिनी तरफ ये m गुणे m बटे d स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों को समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती m गुणे m बटे
डी स्क्वायर। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो एक नियतांक आ गया कैपिटल जी। तो F बराबर G गुणे M बटे डी स्क्वायर। जी क्या है? जी एक नियतांक है। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है वहां पर। तो जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये नाम याद रखना। हाँ, कि कैपिटल जी का नाम क्या है? कैपिटल जी का नाम क्या है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। करेक्ट? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम ये निकल के आया। ठीक है बच्चों? ये सूत्र है, याद करना है आपको, इसमें सवाल आएगा। यस। ठीक है? तो जी क्या है? जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। एक नियतांक है। करेक्ट? इस जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इसका मान हमेशा एक जैसा रहता है, समान रहेगा। और इसका मान कितना है ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। अगर आप इसको याद कर लोगे 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का मात्रक है। अगर प्रश्न आए कि कैपिटल जी का मात्रक क्या है, तो कैपिटल जी का मात्रक ये है, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जी का मान क्वेश्चन अगर आए, जी का मान कितना है, तो 6.67 गुणे 10 की घात -11। फिर आगे भी लिख दोगे। यस सर। क्योंकि जी का मात्रक भी लिखना पड़ेगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। जैसे अगर हम बाजार जाते आलू लेने तो 2 किलोग्राम लगाते ना, 2 किलोग्राम। तो अगर किसी भी राशि को हम लेने जाएंगे या उसको मापन करेंगे तो राशि क्या है, उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट में हम कहें आलू हमको लेना है, हम कहें 2 आलू दे दो, तो नहीं देगा, क्योंकि 2 आलू हम बेचते नहीं। अगर कहोगे 2 किलोग्राम आलू तो हमने ठीक ठीक कहा ना। यस सर। अगर आप कहो 2 लीटर आलू तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई हम क्या ले रहे हैं, द्रव्यमान ले रहे हैं, है ना। तो द्रव्यमान का सही सही मात्रक लिखना पड़ेगा वहां पे। करेक्ट? तो हर राशि का मात्रक आपको लिखना जरूरी है। अब जी का मात्रक कैसे आया? अब कैसे आया? इसको हम एक तरफ रखेंगे, इसको तिरछा गुणा करके यहाँ ले जाएंगे तो F गुणा डी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? yes, और ये जो है ये यहाँ बट्टे में चला जाएगा, तिरछा गुणा ले जाएंगे तो हो जाएगा बट्टे कैपिटल M गुणा M, और जी वही रह जाएगा कि नहीं? या तो ऐसा कर लो, G बराबर F गुणा डी स्क्वायर बट्टे M गुणा M स्क्वायर। यहाँ से हम इसका G का मात्रक निकालेंगे। देखो F बल का मात्रक क्या होता? न्यूटन होता कि नहीं? D एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता? मीटर। तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ये बटे में है, यानी प्रति मीन्स बटा। तो बटा ये द्रव्यमान ये भी है और ये भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर होगी नहीं? तो ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर। शॉर्ट में लिखा किलोग्राम। यस। तो ये आ गया जी का मात्रक। निकालो ना ऐसे। हाँ, ऐसे निकलता है जी का मात्रक। तो आप यहाँ लिख भी लोगे यहाँ पे, या इसको सीधा करके लिख लेना, या जी ऐसे लिखना, इसके नीचे लिखना, या यहाँ लिखने के बाद नीचे लिख देना, या जी बराबर F गुणा डी स्क्वायर बटे M गुणा M। एक सूत्र आ गया। समझिए ना बात? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको याद कर लेना, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों?